यस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड से हम एक विषय के ऊपर बात कर रहे हैं जिसका नाम है हेवन, और आज इसका फोर्थ एपिसोड है, फोर्थ पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है हेवन पार्ट 4। सो पार्ट 1 में हमने कुछ बातों को, कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। उसी रीति से पार्ट 2 में और पार्ट 3 में हमने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। जैसे पार्ट 1 में हमने ये देखा कि हेवन के बारे में, स्वर्ग के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, ये सवाल का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की। और एक सवाल हमने रेस किया था जो कि था, इज हेवन अ रियल प्लेस? क्या हेवन वाकई में है? तो ये दोनों सवालों के जवाब हमने पार्ट 1 में क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको इसके बारे में ढूंढना है तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। उसके बाद में पार्ट 2 में हमने देखा कि कितने हेवन है, स्वर्ग कितने है, उसके बारे में हमने देखा। और साथ ही साथ पार्ट 3 में हमने देखा कि हमारा शरीर स्वर्ग में कैसे होगा, या फिर हम कैसे दिखते हैं, क्या हमारे पास शरीर होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। तो ये बड़ा टॉपिक था, तो इसे हमने पार्ट 3 में कवर करने की कोशिश की है। तो जरूर उस पार्ट 1, 2, 3 को देखिएगा। आज एक और सवाल के साथ हम लोग आ रहे हैं हेवन के बारे में, पार्ट 4 में। और आज का सवाल है कि क्या हम स्वर्ग में एक दूसरे को जानेंगे? क्या हम स्वर्ग में एक दूसरे को पहचानेंगे? क्या हम स्वर्ग में, हेवन में, जैसे हमारे यहाँ पे रिश्ते नाते हैं, क्या वही रिश्ते वहां पे भी हम वैसे ही रहेंगे? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारी याददाश्त चली जाएगी, हमको कुछ याद नहीं रहेगा। ऐसे भी सवाल है। तो आज हम लोग उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल है, विल वी नो ईच अदर? क्वेश्चन क्या है? विल वी नो ईच अदर इन हेवन? क्या हम एक दूसरे को स्वर्ग में पहचानेंगे? क्या हम एक दूसरे को स्वर्ग में पहचानेंगे? विल वी नो ईच अदर इन हेवन? आइए उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग जो रिश्ते यहाँ पे हैं, क्या वही रिश्ते वहां पे कंटिन्यू होंगे, या फिर हम एक दूसरे को पहचानेंगे क्या? ये एक बड़ा सवाल है। तो आइए उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाइबल के कुछ रेफरेंस है। तो पहला एग्जांपल हम लोग पुराने नियम से लेंगे। दूसरा सामुएल, 2 सैमुअल 12वां अध्याय, उसका 14 से लेके 15 तक, और उसी का दूसरा सामुएल 12 अध्याय, उसका 23वां वचन। ये रेफरेंस से हम लोग कुछ चीजें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम एक दूसरे को स्वर्ग में जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो निकालेंगे दूसरा सामुएल 12th चैप्टर, उसका 14-15 देखेंगे, और आगे का 23वां वचन भी देखेंगे। चलिए, हाँ, 14 वचन, दूसरा सामुएल 12वां अध्याय 14 वचन। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। यहाँ पे कहानी चल रही है दाऊद महाराजा की, जो बेत्शेबा के साथ बेत्शेबा के साथ गलत काम करता है दाऊद महाराज, और उससे एक बेटा पैदा होता है। बेत्शेबा के साथ गलत काम करने के लिए उसके पति को दाऊद मार देता है, और इन दोनों से एक बेटा पैदा होता है। और यहां पे बोल रहा है परमेश्वर कि तूने जो गलत काम किया है, उससे जो तेरा बेटा पैदा हुआ है, उसको मैं मार दूंगा, उसको मैं मार दूंगा। ये कहानी है, ठीक है। अब उसी का 23वां वचन में देखेंगे। यहां पे परमेश्वर बोलता है कि मैं मार रहा हूं उसको।
ठीक है, क्योंकि परमेश्वर गलत कामों को सपोर्ट नहीं करता। आगे, परंतु वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? हाँ, क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूँ? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट ना आएगा। मैं तो उसके पास जाऊंगा। कहा जाएगा? हेवन में। देखिए ना कैसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। फिर से एक बार, ये कहानी किसकी है? दाऊद महाराजा की, जिसको एक स्त्री पसंद आती है। उस स्त्री को पाने के लिए उसके पति को मार देता है और उस स्त्री के साथ गलत संबंध कर देता है, जिससे एक बेटा पैदा होता है। लेकिन परमेश्वर को यह बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं इसे मार दूंगा, और ये बीमार पड़ जाता है। और जब तक बीमार मरने की स्थिति में था, तब तक दाऊद महाराजा ने क्या किया? उपवास किया। उपवास किया, फास्टेड, उपवास किया। उपवास करते करते किया, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि उपवास करते करते उसकी इच्छा थी कि बेटा बच जाए, लेकिन बेटा नहीं बचा। और जिस दिन बेटा मर गया, इन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया। देखिए ना क्या रेवलेशन है। बेटे की जान बचाने के लिए उन्होंने उपवास किया, लेकिन जान बची नहीं, तो ये उपवास करना तोड़ दिया और खुशी खुशी चले गए। और लोग पूछने लगे, क्यों अभी उपवास तोड़ रहा है, अभी क्यों दुख नहीं मना रहा? बेटा मर गया तो दुख मनाना चाहिए। तो वहां पे वही रीजन लिखा है। दाऊद महाराजा बोल रहा है, तो पढ़िए उसे फिर से 23। परंतु अब वह मर गया। अब वो मर गया है, अब मैं उपवास क्यों करूं? मेरी इच्छा थी कि मैं उपवास करूं कि वो जिंदा रहे, वो बच जाए, लेकिन अब मैं उपवास क्यों करूं? वो मर गया है। वो मर गया है मतलब वो उसका पोजीशन अर्थ से चेंज हो गया है। कहां पे? हेवन की तरफ। अब वो मेरे पास नहीं आ सकता। मैंने उपवास किया कि वो मेरे पास वापस लौट आए, लेकिन वो मर गया है, वो अब मेरे पास नहीं आ सकता। मैं उसके पास जाऊंगा, मतलब मैं कहां पे जाऊंगा? हेवन। वो मेरे पास नहीं आ सकता, मैं उसके पास जाऊंगा। मैं कहां जाऊंगा? हेवन। मतलब ये बता रहा है, एक रेवलेशन यहां पे हमको समझ में आ रहा है कि वो मेरे पास नहीं आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि मैं उसके पास जाऊंगा, मतलब मैं उसको पहचानूंगा भी। विल वी नो ईच अदर इन हेवन? यस। अगर वो नहीं पहचानता तो उसके पास जाके करेगा क्या वहां पे, जब पहचानने में ही नहीं आएगा? क्लियरली बोल रहा है कि एक रेवलेशन भेद को ओपन कर रहा है कि वो मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा और उसके साथ संगति करूंगा। हेवन। विल वी नो ईच अदर? यस, यस। दाऊद महाराजा कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, उपवास करने के बाद ये रेवलेशन मिला है। इतने दिन उपवास किया, फिर बोला है कि हाँ वो तो बचेगा नहीं, वो तो जाएगा, लेकिन तू भी जब आएगा तब तू साथ में रह लेना, लेकिन तेरी सजा अभी यही है। विल वी नो ईच अदर इन हेवन? यस। वो उसके बेटे को जानेगा, वहां पे जाके उसके बेटे को जानेगा, पहचानेगा। विल वी नो ईच अदर इन हेवन? आंसर इज हाँ। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, 2-4 एग्जांपल देखेंगे। यस, अब्राहम निकालेंगे मत्ती 8वां अध्याय उसका 11वां वचन। मत्ती 8th चैप्टर उसका 11th वर्स। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेर पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। फिर से एक बार यही वचन को पढ़ना, मत्ती 8:11। और मैं तुमसे कहता अभी यीशु मसीह रिवील कर रहे, विल वी नो ईच अदर? विल वी नो ईच अदर इन हेवन? अब यहाँ पे बोल रहा है, और मैं तुमसे कहता हूं बहुतेर पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। Many people will come from east and west. पूरब से पश्चिम से बहुत से लोग आएंगे, ईस्ट से लेके वेस्ट तक बहुत से लोग आएंगे। और वो कहां पे बैठेंगे? किसके साथ बैठेंगे? अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ। कहां पे बैठेंगे? स्वर्ग राज्य में बैठेंगे, हेवन में। बहुत से लोग इनके साथ बैठेंगे जिनको इन्होंने देखा भी नहीं। क्या आपने अब्राहम को देखा है? क्या आपने इसहाक को देखा है? क्या आपने याकूब को देखा है? लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है कि बहुत से लोग स्वर्ग राज्य में अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बैठेंगे।
मतलब वहां पे जाने के बाद जिनको मैं इस धरती पे जानता था उनको भी जानूंगा, और जिनके बारे में मैं सुनता था उनको भी देखूंगा। और वो सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल विजडम हमें वहां पर रिवील होगा। देखते पहचानोगे ये अब्राहम है, ये इसहाक है, ये एडम है, ये ईव है, जिनके बारे में हम सुनते थे, जिनके बारे में हम सोचते थे, समझते थे। अब देखिए ना, अब्राहम मर गया, इसहाक मर गया, याकूब मर गया। अब बाइबल फिर से यीशु मसीह यही बोल रहा है कि वहां पे अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ हम बैठेंगे। मतलब अब्राहम का बेटा और अब्राहम का पोता, मतलब अब्राहम अपने बेटे के साथ और अब्राहम अपने पोते के साथ, अब्राहम अपने बेटे के साथ, अब्राहम अपने पोते के साथ संगति कर रहा है। फेलोशिप, फेलोशिप इन हेवन। ये अनजान नहीं थे एक दूसरे के साथ, इनको पता था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है। विल वी नो ईच अदर इन हेवन? यस। अब्राहम को पता था ऊपर जाने के बाद कि ये इसहाक है, इसहाक को पता था ये मेरा पिता है, याकूब ऊपर जाने के बाद बोला ये मेरा पिता और ये मेरा दादाजी। तो अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बहुत से लोग स्वर्ग राज्य में रहेंगे। मतलब वो एक दूसरे को जानेंगे। वरना ये लिखते ही क्यों थे, पता कैसे चलता कौन अब्राहम है, कौन याकूब है, कौन इसहाक है? विल वी नो ईच अदर इन हेवन? यस, we will know each other in heaven। और कुछ इसको और अच्छे से एकदम अपने माइंड में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। निकालिए मत्ती 26, यीशु मसीह ही हमको सिखाएगा, और उसका 29। मत्ती 26 और उसका 29। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 29। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। वो बोल रहा है कि ये प्रभु भोज की रात की बात कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि आज मैं तुम्हारे साथ पी रहा हूं, लेकिन इसके बाद मैं कभी नहीं पीऊंगा। कब तक? जब तक तुम वहां पे नहीं आओगे और तुम्हारे साथ एक न्यू वाइन को पीऊंगा। मतलब डिसाइपल्स एंड जीसस क्राइस्ट, डिसाइपल्स एंड जीसस क्राइस्ट, ये एक दूसरे को भी जानेंगे, है ना। यीशु मसीह अपने चेलों से बोल रहा है कि मैं ये दाख का रस यहां पे नहीं पीऊंगा तब तक जब तक मेरे पिता के राज्य में नया दाख मधु तुम्हारे साथ नहीं पीऊं। मतलब यीशु मसीह समझा रहे हैं कि मैं तुमको जानूंगा वहां पे, एंड तुम भी मुझे जानोगे। हम सब मिलके क्या करेंगे? फिर से फेलोशिप, फेलोशिप, संगति करेंगे। अगर अनजान होते तो संगति कैसे करेंगे? एक टेबल पे सब अलग अलग लोग हैं, कैसे एक दूसरे के साथ मिलेंगे? यीशु मसीह क्लियर कर रहा है कि अब मैं तुम्हारे साथ पी रहा हूं, खा रहा हूं, लेकिन तब तक नहीं पीऊंगा, तब तक नहीं खाऊंगा जब तुम मेरे पिता के घर में नहीं आओगे, और वहां पे एक न्यू वाइन, न्यू ब्रेड मैं तुम्हारे साथ एक संगति करूंगा। आमेन। विल वी नो ईच अदर? आंसर इज यस। और कुछ चीजों को समझने की कोशिश करता है। निकालेंगे मत्ती 17 उसका मैथ्यू चैप्टर 17 उसका 1, 2, 3। मैथ्यू चैप्टर 17 उसका 1 से 3 तक। हाँ। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। यीशु मसीह यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक ऊंचे पहाड़ पे यीशु मसीह किस किस को लेके गए? पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना, पीटर, जेम्स, जॉन को कहां पे लेके गए? एक ऊंचे पहाड़ पे। इसको बोलते हैं माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। यीशु मसीह अपने 3 खास चेलों को एक पहाड़ के ऊपर लेके गए, और वहां पे क्या देखते हैं आगे? और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उनका मुंह सूर्य के न्याय चमका और उसका वस्त्र
ज्योति के न्याय उजला हो गया। यहां पे क्या दिखा रहे हैं? ये पीटर जेम्स जॉन को यीशु मसीह का असली चेहरा सूरज के साथ चमका। ये चेहरा हेवन में जैसे दिखता है, वो अपने आप को दिखाने की कोशिश की। रूपांतर हो गए कि मैं अभी तो शरीर में दिख रहा हूं, ये मट्टी का शरीर में दिख रहा हूं। और ये सीक्रेट डिसाइपल्स को लेके गए पीटर जेम्स जॉन को, और वहां पे दिखाया कि मेरा बॉडी कैसे होने वाला है, मैं कैसे दिखने वाला हूं। पुनरुत्थान से पहले ही दिखा रहा है कि मैं कैसे दिखने वाला हूं। महिमा, मेरा रोशनी, मेरा चेहरा इतना चमक गया, सन के जैसे व्हाइटनेस के साथ चमक गया। और उस समय और कुछ हुआ, क्या हुआ? और देखो, मूसा और एलिया उनके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। और साथ में इतना ही नहीं, इनका चेहरा ही बदलने गया, साथ में और दो व्यक्ति थे। कौन? मोसेस और एलाइजा। मोसेस और एलाइजा। क्या पीटर जेम्स जॉन ने पहले कभी इन दोनों को देखा था? नहीं देखा था। तो यहां पे लिखा कैसे गया है कि इन्होंने, पीटर जेम्स जॉन ने मोसेस को देखा, एलाइजा को देखा। ये सुपरनैचुरल मेमोरी, सुपरनैचुरल विजडम, सुपरनैचुरल पावर हमको वहां पे मिलने वाला है। जैसे ही हम अपने बॉडी को छोड़ेंगे, एक नया बॉडी धारण करेंगे, जो पार्ट 3 में हमने देखा था, उस बॉडी का जो अब ये बॉडी का ब्रेन जितना चलता है, उस बॉडी का ब्रेन 100 टाइम्स और ज्यादा चलेगा। हम लोग सुपरनैचुरली हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, ये मोसेस है, ये एलाइजा है, ये यीशु मसीह है। कोई बताने की जरूरत नहीं ये कौन है वो कौन है। हम कैसे एक दूसरे को, रिलेटिव को कोई नहीं पता है तो बोलते हैं कि ये तेरे मामा का लड़का है, ये तेरे भांजा है, ये है, तूने देखा नहीं है, बचपन में कभी तो देखा था, अभी भूल गया होगा। वहां पे भूलने का चांस ही नहीं है। विल वी नो ईच अदर इन हेवन? यस। पीटर जेम्स जॉन को क्लियरली दिखा, और उनको एक दूसरे को, मतलब किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि ये है ये। वो सीधे उन्होंने बोल दिया कि हम यहाँ पे 3 टैबरनेकल बना लेते और यहीं पे रह लेते। उनको इतना अच्छा लगने लगा। इसको बोलते हैं माउंट ऑफ ट्रांसफिगुरेशन। विल वी नो ईच अदर इन हेवन? आंसर इज यस। एक आखिरी वचन देखते हैं, पहला थेसलोनियंस, 1 थेसलोनियंस 4th chapter 17th verse। 1 Thessalonians 4th chapter 17th verse। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। उनके साथ, किनके साथ? उनके साथ। 16 पढ़ना। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और पृथ्वी की तुरई फूकी जाएगी, और जो मसीहा में मरे हैं, डेथ पीपल इन क्राइस्ट, या फिर डेड पीपल इन क्राइस्ट, ऐसा लिखा। डेड पीपल इन क्राइस्ट, वे पहले जी उठेंगे। और फिर इसके बाद में 17 में लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा, पहले जो मरे हुए लोग हैं वो जी उठेंगे, और हमारा शरीर रूपांतर होगा, और रूपांतर होने के साथ उनके साथ, किनके साथ? ये डेड पीपल के साथ। फिर से 17। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, अब सपोज कर लो अभी यीशु मसीह आता है, तो हम जीवित और जो बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो वो भी उठेंगे, जो मरे हुए थे वो भी उठेंगे, पता नहीं कैसे उठेंगे, लेकिन उठेंगे, और उनके साथ हम भी बादलों पे उठा लिए जाएंगे। और तब हम एक दूसरे को देखेंगे, अरे ये तो मेरा ये था, ये तो मेरा ये था। विल वी नो ईच अदर इन हेवन? यस। वी विल हैव सुपरनैचुरल पावर टू रिकॉग्नाइज ईच अदर इन हेवन। हमारे पास अलौकिक ताकत होगी कि हम स्वर्ग में सबको जान पाएंगे। आप अपने डैडी को जान पाओगे, अपने मम्मी को जान पाओगे, आपके दादाजी, आपके नाना, आपके काका, बुआ, मामा, सबको जान पाओगे। आपने जिनको नहीं भी देखा होगा उनको भी जान पाओगे। आप एडम को देखते ही बोलोगे ये एडम है, आप ईव को देखते ही बोलोगे ये ईव है।
ये सारे रेफरेंसेस यही दर्शाते हैं। जैसे दाऊद महाराज क्लियरली बोल रहा है, वो मेरे पास नहीं आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा, उसको ढूंढूंगा नहीं, वो मुझे दिख जाएगा। यहाँ पे सीधे सीधे अब्राहम, इसहाक, याकूब सब साथ में है। यहाँ पे डिसाइपल्स और यीशु मसीह का रिश्ता कि वो भी वहां पे साथ में रहेंगे। और यहाँ पे हम जैसों की बात कर रहे हैं कि सब लोग मरे हुए के साथ उठा लिए जाएंगे, हम सब एक दूसरे को पहचानेंगे। आमेन। सो विल वी नो ईच अदर इन हेवन? आंसर इज यस। ये सारे एविडेंसेस हैं जिसके जरिए, बाइबल के जरिए हम बात करेंगे। बाइबल स्टडी है तो हर एक चीज बाइबल के जरिए ही हम देखेंगे। चलिए एक और सवाल को लेते हैं और फिर इस सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। एक और सवाल, एक और सवाल को लेना है? ठीक है, इतना सा जो रब कर रहा हो वो कट कर देना। ठीक है, एक और सवाल, हम स्वर्ग में क्या करेंगे? एक सवाल ये था कि हम क्या एक दूसरे को पहचानेंगे? वो हमने बाइबल के जरिए, कुछ रेफरेंसेस के जरिए, पवित्र आत्मा के टीचिंग्स के जरिए हमने देखा कि हाँ ये संभव है कि हम एक दूसरे को वहां पे पहचानेंगे। दूसरा सवाल, व्हाट विल वी डू इन हेवन? हम क्या करेंगे? What will we do in heaven? इस धरती पे रहते तो हम क्या करते हैं? जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पास एक 10 साल, 18 साल, 15 साल तक का टाइम रहता है कि कुछ नहीं करता। फिर उसका एजुकेशन लाइफ स्टार्ट होता है तो समझ में आता है कि बच्चा जब पैदा होता है उससे लेके 20-25 साल तक वो अपनी पढ़ाई पूरी करता है। फिर 21-22 साल से 30-35 साल तक वो अपनी नौकरी करता है, सेट होता है, फिर अपनी शादी करता है, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं। तो एक टाइम है कि ये टाइम में ये करना चाहिए, ये टाइम में ये करना चाहिए। वहां पे तो टाइम ही नहीं है, इटर्निटी। वहां पे कोई बोल भी नहीं सकता अब तक यही कर रहा है, अब तक तो तुझे उधर जाना चाहिए था, अब तक तो तुझे ये करना चाहिए था। What will we do in heaven? What will we do in heaven? क्या करेंगे हम स्वर्ग में? लोग बोलते हैं कि बहुत से लोग, मतलब हम भी यही समझते थे कि हम आत्मा बनेंगे, आत्मा बन के हमारे कपड़े एकदम सफेद कपड़े पहन के हम बस यहाँ वहां मंडराते हुए रहेंगे और परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, सुबह शाम दिन रात सिर्फ परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, म्यूजिक प्ले करते रहेंगे, प्लेइंग सम इंस्ट्रूमेंटल वर्शिप ऑल इन इटर्निटी। क्या इतना ही है? पूरा का पूरा इटर्निटी में सिर्फ यही करना है क्या? पूरा का पूरा इटर्निटी में सिर्फ यही करना है क्या? आइए ना देखते हैं क्या है इसका राज। कुछ सवाल है और कुछ रेफरेंसेस हैं, जल्दी जल्दी हम उसको देखेंगे। मत्ती 25वां अध्याय उसका 14वां वचन और उसका 21 भी देखेंगे। मत्ती 25:14 उसका 21। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। यहाँ पे स्वर्गराज के बारे में बोल रहा है कि स्वर्ग राज कैसे होता है। तो एक ऐसी दशा है कि एक इंसान ने अपने दासों को, अपने सेवकों को बुलाकर उनको अपना संपत्ति दिया। हाउ विल द किंगडम ऑफ हेवन बी लाइक? पैराबल्स के जरिए समझा रहा है कि एक मालिक है जो अपने सेवकों को बुलाकर अपना संपत्ति बांट दिया। और 21वां वचन देखेंगे इसी का। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासी योग्य दास, तू थोड़े में विश्वासी योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ठीक है, ये टैलेंट्स की भी बात हो रही है। परमेश्वर का राज कैसा है कि एक को 1 टैलेंट दिया, किसी को 5 टैलेंट दिया, किसी को 30 टैलेंट दिया, 10 टैलेंट दिया। ठीक है, तो सबने क्या किया? 5 को 10 कर दिया, 10 को 20 कर दिया और एक ने कुछ नहीं किया। तो ये स्वर्ग राज, हाउ
द किंगडम ऑफ गॉड बी लाइक? हेवन कैसे रहेगा वहां पे? तो हेवन ऐसे रहेगा कि परमेश्वर, अब्बा, पिता, फादर सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा. सो वी विल हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन हेवन. हम लोग व्हाट विल वी डू इन हेवन? हम स्वर्ग में क्या करेंगे? सिर्फ दिन रात उसका स्तुति नहीं करते रहेंगे. हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वहां पे, कुछ काम रहेगा वहां पे, कुछ काम करना आपको. इसलिए तो यहाँ पे बोल रहे कि काम करो. वहां पे कुछ काम है. यहाँ पे जैसे हम ट्रेंड हो रहे हैं, एक एक चीजें सीख रहे हैं, वहां पे भी वी विल हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब काम से बोलते हैं, वर्क से बोलते हैं कि वर्क, काम करना तो श्राप है ना? काम करना तो श्राप है. उत्पत्ति का 2 अध्याय 15 में ऐसे ही लिखा था कि आदम कुछ नहीं करता था, लेकिन अब से उसको हल चलाना था. हमको यही सुनने मिला. तो वर्क इज अ कर्स. लेकिन उसी चीज को अच्छे से पढ़ेंगे क्या फिर से? जेनेसिस 2 चैप्टर 15th वर्स. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे. उसमें क्या करे? काम करे. काम करे. ये कर्स से पहले था. कर्स 3 चैप्टर में स्टार्ट होता है ना? तो 3 चैप्टर में कर्स चालू होता है, पाप चालू होता है. उससे पहले इंसान को बनाया, स्त्री को बनाया, कमांड किया फूलो फलो, और एदन की वाटिका में बना के उसको रख दिया कि वो काम करे. मतलब इंसान को बनाया ही है इसलिए कि वो काम करे. काम करे. टू वर्क. टू वर्क. हेवन में क्या करना है? हमको काम करना है. ऐसे ही बैठ के सिर्फ ऐसे ही स्तुति आराधना नहीं करना है. हमको क्या करना है? काम करना है. और आदम को भी जब इंसान को पहली बार बनाया था तो क्या क्या किया? कि वो काम करे. टू वॉच ओवर इट. एडन गार्डन, अभी बोलते हैं कि एडन गार्डन स्वर्ग में है, ऐसे बोला जाता है. मतलब तभी बनाया गया था एडन गार्डन. किस लिए बनाया गया था? कि इंसान काम करे. काम करे इंसान. अच्छा, ये 2:15 में काम करने बोला. अभी 3:15 देखो, जहां पे श्राप की बात हो रही है. क्या काम करना श्राप है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ. और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा. वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा. आगे. फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा. तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा. और अब्राहम से उसने कहा, आदम से, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना. यहाँ पे एडम की बात हो रही है. पहले एडम को बनाया गया था काम करने. अब देखिए श्राप क्या मिल रहा है. हाँ, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है. कौन श्रापित है? भूमि. अर्थ इज कर्स्ड. अर्थ इज कर्स्ड, नॉट यू. भूमि, तेरे कारण भूमि श्रापित है, इसलिए अब तू भूमि पे काम करने भी जाएगा ना, वो तुझे श्राप प्रोड्यूस करके देगा. श्राप क्या प्रोड्यूस करके देगा? फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम, स्ट्रगल, स्ट्रेस. फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल, स्ट्रेस. पहले काम कर रहे थे तो फ्रूटफुल हो रहे थे. बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई. लेकिन अब काम करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. अभी भी हम काम करने जाते हैं तो ये सब मुसीबतें हमको फेस करते हैं. कर्स क्यों? क्योंकि अर्थ इज कर्स्ड फॉर योर सेक. आदम को बोला नहीं है कभी कि तू काम मत कर, काम श्राप है, ऐसे नहीं बोला. भूमि तेरे कारण श्रापित है. भूमि तेरे कारण श्रापित है. और जो फ्रूट्स देना चाहिए था वो फ्रूट्स क्या देगी? फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, स्ट्रगल. इतने लोग काम करते लेकिन फल नहीं लाते क्योंकि अर्थ कर्स्ड है. लेकिन काम हमको करना है. वी मस्ट बी एक्टिव. ताकि हेवन में एक जिम्मेदारी हमको मिलने वाली है. एक प्रॉपर वहां पे सिविलाइजेशन होगा.
सबका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका अपना अपना ड्यूटी वहां पे होगा। सिर्फ हम स्तुति, आराधना, हालेलुया ये सब नहीं करते रहेंगे। काम करना है, काम करना है। वर्क इज नॉट अ कर्स, ये चीज याद रखिएगा। वर्क इज नॉट अ कर्स। ठीक है, जब इंसान को बनाया गया था तो उसको बोला कि वो काम करे। वर्क इज नॉट अ कर्स। अब देखिए ना, तो जिसने बोला काम करे वो क्या वो खुद काम कर रहा है क्या? आइए निकालते हैं ना, यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 17 वचन, जल्दी से। जॉन 5th chapter 17th verse। इस पर यीशु ने उनसे कहा, इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है। अगर काम श्राप होता तो पिता जिसका स्वर्ग का राज्य है, स्वर्ग राज्य उसका है, वो क्या बोल रहा है यीशु मसीह? मेरा पिता काम कर रहा है। माई फादर इज वर्किंग। मेरा पिता काम कर रहा है। आगे, और मैं भी काम कर रहा हूं। और मैं भी कर रहा हूं। जीसस क्राइस्ट इज ऑल्सो वर्किंग। समझ में आ रहा है? पिता काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। तो वहां पे काम करना है बहुत, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे इतना काम कर रहे हैं। कलीसियाओं में सिर्फ आराधना ही करते रहते तो काम, फिर वहां पे काम कैसे होगा? और वहां पे थकेंगे नहीं लोग, एनर्जाइज्ड रहेंगे। इस काम को करने के लिए पैशन जो यहाँ पे है ना, वहां पे और 100 टाइम्स बढ़ेगा। वहां पे काम करना है, वहां पे हमको काम करना है। हमें एक जिम्मेदारी दी जाएगी, हमें काम करना है। मेरा पिता काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। हम सिर्फ जनरली यहाँ वहां घूमते नहीं रहेंगे भटकी हुई आत्माओं की तरह। एक जिम्मेदार वहां पे नागरिक बनेंगे, सिविलाइज्ड पर्सन्स रहेंगे। वहां पे हमारे कांधों पे एक बोझ रहेगा। सबसे पहले तो काम करना है वहां पे, ये चीज क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा एक है, वी आर गोइंग टू बी अ पर्सन ऑफ सिग्निफिकेंस। हमारा एक महत्व रहेगा, हमारा एक इंपॉर्टेंस रहेगा वहां पे। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस रहेगा वहां पे, राइट? हमारा एक इंपॉर्टेंस रहेगा। हम एंड अ पर्सन ऑफ रूलरशिप एंड अकम्प्लिशमेंट। हम वहां पे राज भी करेंगे, हम चीजों को पूरा करेंगे। ये जिम्मेदारी, ये बहुत ही बड़ी लड़ाई है। ये इतना कुछ सोच के रखा है प्रभु ने हमारे लिए, ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना। ऐसी ऐसी बातों को प्रभु ने हमारे लिए सोच के रखा है कि हम काम करेंगे। हमारा कुछ महत्व है। अरे इसका क्या है, इसको छोड़। यहाँ पे हमको लोग तिरस्कार करते हैं, ये तो छोटा है, लेकिन वहां पे हमारा एक इंपॉर्टेंस है, एक सिग्निफिकेंस है, एक रोल है, एक रूलरशिप। हमको राज्य करना है और एक अकम्प्लिशमेंट। हम काम करेंगे। चलिए देखते हैं और क्या करेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। रेवलेशन 22वां अध्याय 23, 22वां अध्याय उसका 3, 22 का 3। रेवलेशन 22 चैप्टर वर्स 3। और फिर श्राप ना होगा, और फिर श्राप ना होगा, कर्स नहीं होगा। और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। उस नगर में होगा, परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। किस नगर में? हेवन। आगे, और उसके दास उसी की सेवा करेंगे। हम लोग क्या करेंगे वहां पे? हम उसके दास उसकी सेवा करेंगे। We will serve in heaven. We will serve in heaven. हम क्या करेंगे? हम काम करेंगे और हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। अब भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। वाकई में वहां पे, यहाँ पे दिखता भी नहीं परमेश्वर, वहां पे दिखेगा। मेमना भी दिखेगा, उसका पिता भी दिखेगा, और दोनों की सेवकाई हम करेंगे। We will serve in heaven. Next. निकालेंगे लूक 24वां अध्याय उसका 41 से 43। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और आश्चर्य करते थे, तो उनसे उसने पूछा,
क्या यह तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। उसके सामने खाया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यीशु मसीह फिर से जी उठने के बाद बंद कमरे में अपने शिष्यों को मिलते हैं। ये हमने पिछले पार्ट में भी देखा कि पुनरुत्थान का शरीर कैसा होता है, और वहां पे क्या हो रहा है अद्भुत चीज। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि हम लोग हर स्वर्ग में क्या क्या करेंगे, हम काम करेंगे। काम करने के बाद हम सेवकाई करेंगे। सेवकाई करने के बाद अभी क्या लिखा है लूक 24, वहां पे यीशु मसीह खाना खा रहा है। मतलब वहां महिमा के शरीर में खाना खा रहा है। कुछ है क्या खाने के लिए? तो मछली और हनी था। तो यीशु मसीह वहां पे खा रहे हैं, उस शरीर में खा रहे हैं। तो हम भी उस शरीर को पाने के बाद वी विल ईट इन हेवन। वी विल ईट इन हेवन। क्या क्या करना है हमको वहां पे? हम खाना भी खाएंगे, हम परमेश्वर की सेवाकाई भी करेंगे, हमको काम भी करना है वहां पे बहुत सारा, है ना। जैसे आदम को सबसे पहले बनाने के बाद, पहला अध्याय जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर 29 वर्स, सबसे पहला इंसान को बनाने का जो मकसद था वो क्या था देखिएगा। वो तो पाप में पड़ गया, लेकिन उससे पहले जो था वही दशा अब स्वर्ग में होने वाली है। हाँ, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। मतलब श्राप से पहले का आदम अब हेवन में भी वही सिनेरियो है। तो क्या कर रहा था आदम? तब भी से खा रहा था, मतलब हेवनली बॉडी। अब ये हम लोग हेवन में भी क्या करेंगे? वी विल ईट इन हेवन। हम स्वर्ग में खाएंगे, हम स्वर्ग में परमेश्वर के और मेमने की सेवकाई करेंगे, हम स्वर्ग में काम करेंगे, हम स्वर्ग में हमको क्या मिलेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी मिलेगी। बहुत कुछ है वहां पे करने के लिए। मार्क 14 अध्याय 25। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। है ना, परमेश्वर के राज्य। अभी हमने देखा इससे पहले वाला सवाल, वी विल ड्रिंक इन हेवन। हम खाएंगे, हम पिएंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, हम परमेश्वर की सेवाकाई करेंगे, हम काम करेंगे। हमको प्रभु कुछ जिम्मेदारी देगा, वहां पे जिम्मेदारियां देगा। वी विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल ईट, वी विल ड्रिंक, वी विल सर्व द लॉर्ड। एक और चीज हम लोग देखते चलिए, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 12वां वचन। 2 तिमोथी 2 अध्याय 12वां वचन। यदि हम धीरज से सहते रहें, यदि हम धीरज से सहते रहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। उसके साथ राज्य भी करेंगे। वी विल रेन इन हेवन। वी विल रेन इन हेवन। उसके साथ राज करेंगे। हम स्वर्ग में हम अधिकार भी चलाएंगे। यहां पे कौन सुनता है हमारा? लेकिन वहां पे सुनेंगे लोग। उसके साथ हम राज्य करेंगे। स्वर्ग में क्या करेंगे? हम राज्य करेंगे। स्वर्ग में क्या करेंगे? हम खाएंगे। स्वर्ग में क्या करेंगे? हम पिएंगे। स्वर्ग में क्या करेंगे? हम परमेश्वर की और मेमने की सेवा करेंगे। स्वर्ग में क्या करेंगे? हम काम करेंगे। स्वर्ग में हमको क्या दिया जाएगा? एक जिम्मेदारी दिया जाएगा। सिर्फ वहां पे दिन रात परमेश्वर की आराधना नहीं करना है। ये सब है, ये सब है, ये सब है। निकालिए ना, और क्या बहुत कुछ है। पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय, चलो एक लास्ट देखते हैं, उसका 3रा वचन। पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय 3रा वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या तुम नहीं जानते? पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय 13 ना? हाँ चलेगा ना। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। सॉरी 13 नहीं, 3 सॉरी, 6वां अध्याय 3। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? We will judge angels। हम उधर राज्य भी करेंगे, हम उधर न्याय भी करेंगे। जज एंजल, स्वर्गदूतों का जो पहले से वहीं पे है,
वो उनका ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरा कहानी बदल जाता है। हम यहाँ से उधर जाने के बाद हम उनका न्याय करेंगे। We will judge angels. We will judge angels. We will judge angels. We will judge angels. 1 Peter 2nd chapter 4th verse. 1 Peter 2nd chapter 4th verse. पहला पत्रस 2रा अध्याय 4था वचन। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। आगे 1 Peter 2nd chapter 4th verse। ठीक है, रेवलेशन 20 का अध्याय 4था वचन, शायद वो 2 की जगह पे 14 ऐसा कुछ हुआ रहेगा, देखते हैं। 20 रेवलेशन 20 वर्स 4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे गए। उन पर लोग बैठे गए, सिंहासनों पे लोग बैठे जाएंगे स्वर्ग में। आगे और उनको न्याय करने का अधिकार दिया। उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। परमेश्वर यहाँ से जो मसीह की दुल्हन है, जो यश लहू में धुले हुए हैं, वो वहां पे जाने के बाद इतना सब कुछ कर रहे हैं। वो न्याय करेंगे, वो अधिकार चलाएंगे, वो खाएंगे पिएंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, रूलरशिप करेंगे, उनका एक महत्व होगा, वो काम करेंगे, उनका एक जिम्मेदारी होगा। इतना सब कुछ करना है हमको हेवन में, इतना सब कुछ करना है। इसीलिए लिखा गया है 1 कोरिन्थियंस 2रा अध्याय 9वां वचन, ये हमारा लास्ट वर्स। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा, जो आंखों ने नहीं देखा और ना कान ने नहीं सुना, और ना कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य की चित्त में भी नहीं, और जो बातें मनुष्य की चित्त में भी समझ में भी नहीं आई, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। ये सब तैयार किया है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कानों ने नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा और मन में नहीं आया। तो ये सब कैसे आया? अगला वचन, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हमको प्रकट किया, हमको सिखाया। कानों ने नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा, मन में भी नहीं आया, तो कैसे समझ में आया? ये सब आत्मा के द्वारा हमको प्रकट किया कि भाई समझो ऊपर क्या क्या चलने वाला है, उसको समझो और नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर के लिए तैयारी करो। इसलिए बोला गया स्वर्ग में अपना धन बटोरो, यहाँ पे नहीं, वहां पे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। तो यही दृढ़ता के साथ, आशा के साथ अपने आप को स्थिर करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि हमारे लिए प्रभु ने बहुत कुछ तैयार किया है जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जहन में भी नहीं आया, लेकिन आत्मा के जरिए प्रभु ये सब हमको समझा रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं अब्बा कि अद्भुत रीति से प्रभु जी स्वर्ग राज्य के बातों के बारे में, राजा आपके राज्य के बातों के बारे में प्रभु जी आप हमको सिखा रहे हो, समझा रहे हो, राजा दिखा रहे हो। प्रभु जी हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। अद्भुत समय को देने के लिए धन्यवाद करते हैं राजा कि आपकी रहस्यमय बातों को हम सीख पा रहे, समझ पा रहे राजा। ये आपकी इच्छा ही है प्रभु जी, आपकी महिमा ही है, आपकी मर्जी ही है राजा कि हम जैसों को ये सब चीजें आप बड़ा कर रहे हो राजा। प्रभु जी आने वाले दिनों में राजा ये वीडियो को जितने भी लोग देखे प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए राजा, आपसे और मोहब्बत होने पाए राजा, आपसे और करीब जुड़ने पाए राजा कि हमारे लिए प्रभु ने बहुत कुछ सोचकर तैयार किया है। हमारे लिए हमारा एक अस्तित्व है आपके राज्य में प्रभु जी। धन्यवाद करते अब्बा, धन्यवाद करते राजा। अभिषेक इसी समय बहने पाए जितने भी लोग देख रहे राजा, इसी समय अभिषेक बहने पाए राजा, इसी समय अभिषेक बहने पाए, इसी समय अभिषेक बहने पाए। महिमा आपको देते हैं, आदर गौरव आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अब्बा, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हर एक के साथ सदा बनी रहे। आमीन।